मूवी की शुरुआत में हमें एक जादुई पार्क दिखाया जाता है जिसका नाम वंडर पार्क होता है। इस पार्क को जादुई जानवर चलाते थे। यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के झूले लगे हुए थे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सिर्फ बच्चों के ख्यालों में ही आ सकती थी। यहाँ हम पीनट नाम के एक बंदर को देखते हैं जो कि अपने जादुई पेन से ये सब बनाता था। उसे ये सब बनाने का आइडिया कोई उसे उसके कानों में देता था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके कानों में वो आइडियाज कौन देता है। पीनट अपने कानों में आई हुई आवाज को असली रूप दे देता था। इसके बाद हमें जून नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। उसे और उसकी मॉम को इस तरह का पार्क बनाने का बहुत शौक था जैसा पार्क हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। उनके पास पीनट बंदर की तरह दिखने वाला एक खिलौना था। जून और उसकी मॉम जो भी पार्क के बारे में सोचते थे, जून की मॉम उसे खिलौने के कान में बोल देती थी बिना ये जाने कि कोई उसकी आवाज सच में सुन रहा है, और उनकी ये बात पीनट सुन लेता था। जून की मॉम और पीनट दोनों एक दूसरे से अनजान थे। रात में जून अपनी मॉम से पूछती है कि क्या सच में वंडर पार्क हो सकता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। उनकी बात सुनकर जून उदास हो जाती है। तब उसकी मॉम उससे कहती है कि हमें सोचना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सोच को असली रूप देने की कोशिश करना चाहिए। ये बात सुनकर वो काफी प्रभावित हो जाती है और अगली सुबह वो अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाती है और सभी मिलकर एक वंडर पार्क बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बहुत सारे झूले बनाती है और जब वो उसमें सफर करना शुरू करती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण वो अपने घर के दीवार को तोड़कर बाहर रोड पे आ जाती है, जहां उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अनबैलेंस हो जाती है। लेकिन जून अपने आप को और अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को किसी के घर की तरफ ले जाती है, जहां फाइनली वो अपना ब्रेक लगाती है। इन सभी के बीच रास्ते में बहुत सारी चीजें टूट चुकी थी और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, जो कि उसके मॉम और डैड को ही भरना पड़ा। अब हम देखते हैं कि उसके मॉम और डैड उसे डांटने के बजाय उसे समझाते हैं कि हमें अपने शौक की वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। वो उसकी खुशी के लिए अपने घर को ही वंडर पार्क में बदल देते हैं और एक नीले पेपर पर पार्क का सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी वजह से जून काफी खुश थी क्योंकि उसके लिए सब कुछ उसके घर में ही था। वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक दिन उन्हें पता चलता है कि जून की मॉम काफी बीमार है और उन्हें अपने इलाज करने के लिए किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा। वो उसे जल्दी से ठीक होकर वापस आने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। अपने मॉम के जाने से जून काफी दुखी हो गई थी। अब उसे घर पे लगी वंडर पार्क की कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लगने लगी, इसीलिए वो सब कुछ वहाँ से हटा देती है। और उसके दोस्त जब उसके घर में लगे वंडर पार्क में खेलने आती है तो वो उन्हें भी अंदर नहीं आने देती और वो अपने घर को बिल्कुल साफ कर देती है। अब उसके घर पर उसके दादा और दादी आते हैं। वो उसके वंडर पार्क के लिए बहुत सारी चीजें लाए थे, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। वो जून को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपना वंडर पार्क दोबारा बना लो, ये सब तुमने क्यों छोड़ दिया। उनकी बातें उसे और भी दुखी कर रही थी। उन सबको नहीं पता था कि वो अपने मॉम के लिए दुखी थी। इन सभी बातों से परेशान होकर वंडर पार्क के सभी चीजों के साथ साथ वो उस कागज को भी जला देती है जिसपे उसने वंडर पार्क का स्ट्रक्चर बनाया था और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जून के डैड उसे खुश करने के लिए उसे एक ट्रिप पे भेज देते हैं, जहाँ रास्ते में उसे याद आता है कि उसके डैड तो ठीक से कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं और उसे उनकी चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि वो इतना सेल्फिश होकर ट्रिप पे कैसे जा सकती है, इसीलिए वो वापस अपने डैड के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसे वापस जाने के लिए बस रोकनी पड़ती। इसलिए वो अपने दोस्त को उल्टी करने का नाटक करने को कहती है और इस तरह उनकी बस रुक जाती है। सभी लोग वापस से बस में बैठ जाते हैं, लेकिन जून वहाँ से अपने घर की ओर चली जाती है। अभी वो अपने घर जा ही रही होती है, तभी उसे रास्ते में अपनी मॉम की बनाई हुई पेपर मिलती है जिस पर वंडर पार्क का स्ट्रक्चर बना हुआ था। उड़ते हुए पेपर को देखकर जून हैरान हो जाती है और वो उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए जाती है। वो पेपर उसे एक गाड़ी के पास लेकर आ जाता है। फिर वो उस पेपर को लेकर उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और तभी गाड़ी चलने लगती है। वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि वो वंडर पार्क पहुंच चुकी थी जो कि उसी ने बनाया था। वो इस जगह को पहचान जाती है क्योंकि यहाँ की हर चीज उसके सोच के मुताबिक थी। यहाँ उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं जो बिल्कुल भी हूबहू उसके घर में रखे खिलौनों की तरह थी, लेकिन वो सभी उसे यहाँ से भागने को कह रहे थे। तभी वो देखती है कि वहाँ के लोग जो एक छोटे छोटे खिलौने थे अचानक से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वो अब परेशान हो चुकी थी कि ये सब कैसे हो रहा है क्योंकि उसने तो यहाँ कोई भी खतरा नहीं बनाया था। तो वो जानवर उसे बताते हैं कि सब कुछ पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक उसके पार्क का सिस्टम ठीक था, और एक दिन किसी कारण से वो रुक गया, सब कुछ उल्टा हो गया और यहाँ के लोग ज़ॉम्बीज बन गए। जून सारी बातें समझ जाती है। ये सब उसी की वजह से हुआ था क्योंकि उसने अपने घर में
सब कुछ तोड़ दिया था, इसीलिए इस वंडर पार्क में भी सब कुछ रुक गया था। वो अपने पीछे पड़े सभी ज़ॉम्बीज़ को एक रॉकेट में बंद करके तबाह कर देती है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बच गए थे। और अब वो सभी से पीनट के बारे में पूछती है, क्योंकि वो अपने पेन से सब कुछ ठीक कर सकता था। तब उसे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बीज़ ने सब कुछ ठीक करने के कारण पकड़ लिया था। सभी जानवर उससे कहते हैं कि हम तो इसी उम्मीद में है कि कोई आकर हमारी मदद करेगा। जून उनसे कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। वो अपने बैग से वो जला हुआ नीला पेपर निकालती है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि उसके पार्क के स्ट्रक्चर का पेपर इस लड़की के पास कैसे आया। इसके बाद जून उसे अपनी सारी कहानी बताती है कि वो जैसे जैसे बोलती थी यहाँ सारी चीजें बनती जाती थी। ये पूरा पार्क उसकी सोच से बनाया हुआ है। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अंत में सभी उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यहाँ जब वो अपने सिस्टम को देखती है तो उसे सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन तभी वो पेपर उसके हाथ से उड़ जाता है। जैसे ही सभी उस पेपर को बचाने के लिए जाते हैं तो उस पार्क के सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। सभी उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वो जून को पकड़ लेते हैं। तभी उसका एक साथी उसकी जान बचाने के लिए उसके पास एक उड़ने वाला छतरी फेंकता है। जून इस छतरी की वजह से नीचे गिरने से बच जाती है, लेकिन वो एक रंगीन दुनिया में चली जाती है और वहाँ ग्रेविटी ना होने के कारण वो वहाँ चल नहीं पा रही थी और वो वहाँ से उड़ते हुए सीधा पीनट के पास पहुँच जाती है। पीनट बहुत ज्यादा दुखी था। जून उससे कहती है कि तुम अपने जादू से सब कुछ ठीक कर सकते थे, तो पीनट उससे कहता है कि मेरा जादुई पेन अब नहीं चलता है। इसके बाद जून उसे बता देती है कि तुम्हारा असली जादू तुम्हारे पेन में नहीं बल्कि मेरी सोच में था और मेरी मॉम की आवाज में, जो कि तुम्हारे कानों में आती थी। ये सारी बात सुनकर पीनट दंग रह जाता है। इसके बाद वो पीनट के कान में एक ट्यूब बनाने को कहती है, जिसके जरिए वो उस काले बादल के कैद से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पीनट कब से फंसा हुआ था। वो दोनों पार्क को ठीक करने के लिए निकल जाते हैं। अब वो उस नीले पेपर को देखती है जिस पर उसकी मॉम ने जून लिखा था। वो लोग जैसे ही सिस्टम को लिखे हुए जून की तरह जोड़ते हैं तो सब कुछ जादुई रूप से अचानक से ठीक हो जाता है। ये सब देखकर जून खुश हो जाती है, लेकिन अब उसे अपने डैड के लिए घर जाना था। अब वो यहाँ नहीं रुक सकती थी। वो जल्दी से उस जंगल में जाती है जहाँ से वो उस पार्क में आई थी और किसी तरह वो अपने घर चली जाती है और खुश होकर अपने डैड को गले लगा लेती है। और अब वो दोबारा से अपने घर को वंडर पार्क बनाना चाहती थी ताकि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। तब तक उसकी मॉम भी ठीक होकर घर आ चुकी थी। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। उसने अब अपने घर को भी वंडर पार्क बना दिया था और सभी बच्चे उसे यहाँ आकर अपना आइडिया देते थे और वो उनके आइडियाज को पीनट तक पहुँचाती थी और पीनट सब कुछ उस पार्क में बना देता था। और